साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, यदि किसी समाज को बर्बाद करना है तो ये 5 काम करें, समाज खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्या आप इसे जानना चाहेंगे? साथियों, इसे जानने से पहले हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि आज धरती पर समाज कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, सर्वप्रथम धरती पर जब मानवों की सृष्टि हुई तो अन्य जीव जंतु पशु पक्षियों की भांति ही ये भी भिन्न भिन्न झुंडों या समूहों में रहा करते थे। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब यही झुंड या समुदाय अथवा काबिलों में परिणत हुई और बाद में यह समाज का रूप धारण किया। और आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि समाज के बिना रह सकता है। इसलिए समाज के बारे में हर मानव प्राणी को जानना समझना ज़रूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो पता चलता है कि यहाँ हमारा समाज कई टुकड़ों में बँट गया है, जैसे कि मानव समाज, जाति समाज, धर्म समाज, आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज, विदेशी समाज, दलित समाज, एसटी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज एवं सवर्ण समाज, आंतरिक समाज या बाह्य समाज, नारी समाज एवं पुरुष समाज, गांव समाज एवं राष्ट्र समाज इत्यादि। साथियों, हमारा समाज ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा द्योतक है, इसलिए कि यह हमें हर सुख दुख काम धंधा में साथ सहयोग करता रहा है और आगे भी हमें कंधा समाज ही देगा। आज हम जो कुछ हैं उसमें समाज का ही सबसे बड़ा योगदान है। फिर भी हम क्या सुनते हैं कि आज समाज के विरुद्ध में जाकर बातें करते रहते हैं, समाज के खिलाफ में काम करते रहते हैं। ये कहते नहीं थकते कि समाज दकियानुसी है, समाज ने क्या किया, समाज ने क्या दिया, क्या समाज ही बुरा आएगा? साथियों, इसलिए मेरा भी आप सभी से कहना है कि जिस समाज ने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ दिया, हमने आज उस समाज के लिए क्या किया? क्या हम कर्जदार नहीं हैं? क्या हम समाज के कर्ज को चुका रहे हैं? हमने अपने समाज के लिए क्या किया? हमने अपने जाति समाज, धर्म समाज के लिए क्या किया? हमने आदिवासी होकर भी, मूल निवासी होकर भी अपने समाज के लिए क्या किया? हम गांव में रहकर भी अपने गांव समाज के लिए क्या किया? हम देश में रहकर भी अपने भारतीय समाज के लिए क्या किया? साथियों, हम नारी होकर भी नारी समाज के लिए क्या किया? हम एक पुरुष होकर भी अपने पुरुष समाज के लिए क्या किया? हमने एक मानव होकर भी अपने मानव समाज के लिए क्या किया? यदि हम अपने इन समाजों के लिए कुछ भी नहीं किया तो समझ लीजिए कि हमारा सारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि रोटी दोनों तरफ से पकती है। एक तरफा उम्मीद रखना और समाज विरोधी कार्य करना, समाज का मुखबिरी करना, जासूसी करना, दुश्मनों को साथ देना, समाज में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद कराना, जब घर का भेदी लंका ढाए तो समाज भेदी और क्या क्या नहीं कर सकता है। इस तरह हमारा परम कर्तव्य है कि अपने समाज की सुरक्षा करना। जिस तरह पेड़ से डाल अलग हो जाती है तो वह सूख जाता है, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति समाज से अलग होकर उसकी दुर्गति भी ऐसी ही होती है। ये समझ से परे इसलिए है क्योंकि हमें यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। हम समाज को भुला रहे हैं, हमें गुलामी का एहसास नहीं है। हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें तनिक भी मालूम नहीं और हम इसे जानना भी नहीं चाहते हैं।
जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता है। इसलिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, यदि हमें ख़त्म होना है तो पहले समाज को तोड़ना है। समाज को तोड़ना है तो इसको मानना नहीं है। जब हम इससे दूर भागेंगे, नहीं मानेंगे, तो समाज अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और यह जानकर हैरानी होगी कि जब ये समाज ख़त्म होते ही हम भी ख़त्म हो जाएंगे। और क्या आपको यही मंजूर है? इसलिए साथियों, यदि किसी भी समाज को गुलाम बनाना है या फिर ख़त्म करना है तो ये 5 बल समाज से निकाल दीजिए और ये परमानेंट शारीरिक एवं मानसिक रूप से गुलाम बन जाएंगे और सभी प्रकार के समाज अपने आप धराशायी होकर ख़त्म हो जाएंगे। पहला है बुद्धि बल। उन्हें शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान से सदा दूर रखो, यानी उन्हें सिखाना, पढ़ाना, ज्ञान देना बंद कर दो। दूसरा है धन बल। समाज के पास मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधन हो या सामाजिक हो या व्यक्तिक, धन दौलत हो या रोजगार, सभी छीनकर उन्हें बेकार कर दो, अर्थात आय का स्रोत ही हटा दो। तीसरा है बाहुबल। बाहुबल से अभिप्राय है जनसंख्या बल से है। इसलिए जनसंख्या बल ख़त्म कर दो। सभी को जाति, धर्म, व्यवसाय में बांट दो। आपस में ही भाई के साथ, परिवार के साथ, समाज के बीच जाति जाति में लड़ा दो, जिससे कि समाज कमज़ोर हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। और चौथा है संस्कृति बल। किसी भी समाज को जिंदा रखने का सबसे बड़ा धरोहर है हमारी संस्कृति। संस्कृति एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि सभी समुदाय को एक सूत्र में, एक विचारधारा में बांध कर रखती है। इसलिए समाज को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति को नकार दो और बाह्य संस्कृति उनके ऊपर थोप डालो। समाज को बिगड़ने से कोई बचा नहीं सकेगा। पांचवा है मनोबल। साथियों, कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन को ही मार दो। इसके लिए उन्हें भाग्य, दुर्भाग्य, देव, भूत, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक का काल्पनिक कथा सुनाकर, भय दिखाकर अपने वश में कर लो। इंसान खुद को, भाई, परिवार एवं समाज को मारेगा और दुश्मनों की बात मानने लगेगा। विश्वासी सेवक बन के रहेगा। उन्हें सच झूठ का ज्ञान नहीं रहेगा। अपने इतिहास, महापुरुषों एवं आदर्शों को छोड़ शत्रु के, पूर्वजों को ही अपना संरक्षक समझेगा। ये है समाजद्रोही लोगों का साजिश एवं षड्यंत्र, जिसको जाने बगैर हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने समाज को बचा नहीं सकते। समाज के ख़त्म होते ही हमारा खात्मा होना तय है। इसलिए अब समय आ गया है समाज का खाया हुआ कर्ज चुकाना है, अपने समाज को बचाना है। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सभी समाजों को भेजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम सब मिलकर अपने समाज को ख़त्म होने से बचाएं, हमारे दुश्मनों को सबक सिखाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।